पेमेंट नहीं हो रहा है तो फांसी लगा ले। तो हम बोले दीदी आप चाहते हैं कि हम भी फांसी लगा ले। मेरी बहन जो है किडनी पेशेंट है, हर 6 महीना में हॉस्पिटल जाती है, सर पैसा नहीं है उसकी इलाज कराने के लिए। कैसे करे? अब आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर, क्या करें? हम लोग एकदम गरीब हो गए हैं, इतना गरीब हो गए ना कि हम लोग के लगता है कि उससे हम लोग कैसे सहारा में चले गए यार, काहे काम किए थे जो कि हम गरीबों के पैसा डुबाए, अपना भी डुबाए। पार्टी लोग बोलता है कि आपको उठवा लेंगे, आप पैसा नहीं दीजिएगा, तो हम लोग क्या करें सर? बोलिए कि अब रास्ता में हम लोग चले कि नहीं चले? मेरे बच्चे के भविष्य खत्म हो गया। मेरा बाल बच्चा सब जब भी करते थे पहले अपना परिवार से करवाते थे, खाता खुलवाते थे, लेकिन अब परिवार लोग मेरा मुंह मोड़ लिया है। मेरा परिवार नहीं देखना चाहता, हम लोग के रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कोई भी टोकता, मैडम कब पैसा दीजिएगा, मैडम कब पैसा दीजिएगा? पैसा तो हमारे पास तो है नहीं सर। इधर उधर से कर्ज लेके आज वो कर्ज जो जिससे हम लोग लिए हैं कर्ज, वो लोग भी हमारे पास आकर पैसा मांगते हैं, लेकिन हम कहाँ से दे सकते? रांची से हम भी हैं। क्या आप क्या करती थी और क्या कितना पैसा आपने जमा किया और अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत ज्यादा बुरा स्थिति है सर। बच्चे लोग क्या, रोड में हम लोग के चलना मुश्किल हो गया था। आप भी एजेंट की काम करते थे? एजेंट भी काम करते थे और कार्यकर्ता जमा करता दोनों है सर। हम मेरा पैसा खुद का पैसा मेरे 22 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए कितना मायने रखता है? 22 लाख रुपए मेरे लिए तो वो करोड़ों के समान है सर। वो जितना पैसा मेरा है ना वो करोड़ों के लिए है मेरे लिए। मेरे बच्चे के भविष्य खत्म हो गया। मेरा बाल बच्चा सब जब भी करते थे पहले अपना परिवार से करवाते थे, खाता खुलवाते थे, लेकिन अब परिवार लोग मेरा मुंह मोड़ लिया है। मेरा परिवार नहीं देखना चाहता, हम लोग के रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कोई भी टोकता, मैडम कब पैसा दीजिएगा, मैडम कब पैसा दीजिएगा? पैसा तो हमारे पास तो है नहीं सर कि हम देवेंगे। हम लोग के हेमंत सोरेन सरकार जो बोले थे कि वादा किए थे, 4 गो हम लोग कमेंटमेंट किए थे, जो वादा किए थे कम से कम वो ही पूरा कर दीजिए। और तो हम लोग आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, जो कमेंटमेंट किए हैं वो हम लोग के पूरा कर दीजिए। जो 9 गो अधिकारी जो थे सहारा के, उन लोग के गिरफ्तार कर लीजिए। जो 74 आदमी मर चुके हैं, उन लोग के जो मुआवजा देने के बाद था वो दे दीजिए। झारखंड में 74 लोग हैं सर। कैसे पीढ़ी से मर गए हैं लोग, जो कि हम लोग के वादा किए थे जो दे दे कम से कम। हम लोग बाल बच्चे के नहीं, अपना कोई चीज देने के लिए नहीं सोचते हैं एक बार कि कहाँ से लावेंगे। जिसमें काम करते थे उसमें लगता था, जो भी मांगता था दे देते थे, जो भी कहता था वो ला देते थे। अभी तो सोचना पड़ता है कोई चॉकलेट खरीद के देने में भी कि बाबू ला देंगे ना। मेरा पोता पोती है, पोता पोती एकदम जिद्दी करता है कि दादी का लाए हैं, दादी का लाए। दादी खाली हाथ आ गए, बेटा कुछ नहीं है, सहारा सब पैसा मेरा लूट लिया है। कुछ भी नहीं, जब काम लूट लिया है सहारा पैसा, हम लोग के लूट लिया, कहा गया सर। हम लोग एकदम गरीब हो गए हैं, इतना गरीब हो गए ना कि हम लोग के लगता है कि उससे हम लोग कैसे सहारा में चले गए यार, काहे काम किए थे जो कि हम गरीबों के पैसा डुबाए, अपना भी डुबाए। तकलीफ तो होती है सर, लेकिन दर्द होता है, लेकिन हम लोग दर्द को बयान नहीं कर पाते हैं। बहुत दर्द है लेकिन बयान नहीं कर पाते हैं सर। कि लोगों के जैसा हम लोग के बोलता है कि उठा लेंगे, सहारा से हम पैसा जमा करवाए सहारा में, लेकिन पार्टी लोग बोलता है कि आपको उठवा लेंगे, आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो हम लोग क्या करें सर? बोलिए कि अब रास्ता में हम लोग चले कि नहीं चले? सहारा सरकार से तो हम, हेमंत सरकार से तो पैसा मांग नहीं रहे हैं, कम से कम मदद तो कर दें। केंद्र सरकार हम लोग के झूठा वादा कर करके, बार वादा कर करके यार पीछे हो गया सर। क्या है कि वादा भी किया था कि 45 दिन में हम सभी को भुगतान करवा देंगे, एक पैसा भुगतान कर देंगे। यहाँ 9 महीना में बच्चा पैदा हो जा रहा है सर, यहाँ 4 साल हो गया, कब 45 दिन आएगा सर? पेट काट के लोगों ने जमा किया था, ये दर्द को समझिए। और हमारा सिस्टम इस तरह से निष्ठुर हुआ। दीदी आप कहाँ से? हम रांची से। परिवार और मेरे सभी लोगों के आस पड़ोस के मैंने 10 लाख रुपया, और अब मेरी बहन जो है
किडनी पेशेंट है, हर 6-6 महीना में हॉस्पिटल जाती है सर, पैसा नहीं है उसकी इलाज कराने के लिए। कैसे करे? अब आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर, क्या करें सर? हम लोगों को रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। हर इंसान हमको बताए कि आपने पैसा रखा था, आप देंगे, कैसे हम देंगे सर? हमने तो कंपनी में रखा, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करें हम लोग? हम अपना केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें पैसा दिलाइए। आपने ही इन लोगों को अपने अथी में रखा है और हमें हमारा पैसा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए सब। हम और ऐसे कुछ कहना नहीं। एक तरफ पाई पाई के लिए मोहताज हैं कि भाई एक चीज एक करेंगे, दूसरी तरफ पूरे जीवन जो कटौती करके 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपया लोगों ने जमा किया था, भरोसा किया था, जमा करवाया था, कैसा लगता होगा? जबकि मेरा पैसा और हम ही मतलब लाचार हैं, बेबस हैं, भीख मांग रहे हैं। बहुत तकलीफ होता है सर। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, माँ ये हम लोग को चाहिए, वो चाहिए, हम लोग दे नहीं पाते हैं सर। बहुत तकलीफ लगता है हम लोग क्या करें? जमीन में घुस जाए सर, धरती फट जाए और हम लोग इसमें समा जाए। बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या करें? पैसा हम लोग इधर उधर से कर्ज लेके, आज वो कर्ज जो जिससे हम लोग लिए हैं कर्ज, वो लोग भी हमारे पास आकर पैसा मांगते हैं, लेकिन हम कहाँ से दे सकते? कि हम लोग घिसे पिटे पीड़ित सर है, और क्या कहें? सही बात है। और जितने लोगों से बात करेंगे यहाँ देश के कोने कोने से, हाँ बोलिए। हम आपसे कि जब इस तरह का सिचुएशन हो रहा था, हम लोग का पैसा नहीं मिल पा रहा था और हम लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई हमें कुछ ऐसा ये ना करे कि हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाए। ऐसे ही में एक खाताधारी घर आई, बोली कि पैसा अभी तक नहीं मिल रहा। हम बोले दीदी थोड़ा तो समय लगेगा, हम लोग के पास रहता तो हम लोग दे देते। तो बोली कि नहीं, एक जन तो ऐसे पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फांसी लगा ले। तो हम बोले दीदी आप चाहते हैं कि हम भी फांसी लगा ले? तब हमको एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा गलती कर चुके हैं। तभी हम लोग अपने आप को बाहर निकालने के लिए जहाँ भी हम लोग से संभव होता था, दिल्ली बार गए। जब बेटी मेरी 2.5 साल की थी, उसको हम छोड़ के इस आशा से जाते थे दिल्ली कि आज न कल हमारा और हमारी जमाकर्ता का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी 4 साल बीत जा रहा है सर, अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा।